अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम यूएमटी प्रो की क्वालकॉम चिपसेट के हवाले से, सैमसंग के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त अपडेट आई है तो उसको डिस्कस करेंगे। तो न्यू अपडेट जो है वो होस्टिंग साइट से भी डाउनलोड की जा सकती है और इनके सर्वर से भी डाउनलोड की जा सकती है। तो मैं इस वक्त स्पोर्ट एक्सेस सर्वर पे देखें आ गया हूँ, डिवाइस कनेक्टेड है। 18 मार्च की अपडेट है। इंस्टॉलर पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखें 11.7 सेटअप जो है वो लॉन्च हुआ है क्वालकॉम सीपीयू और सैमसंग के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो है 14 मार्च को मीडियाटेक का भी सेटअप आया था। तो अभी हम क्योंकि क्वालकॉम को डिस्कस करेंगे तो इसका सेटअप हम डाउनलोडिंग पे लगा देते हैं। इसको फिर हम इंस्टॉल करेंगे, स्टार्ट दबाते हैं और इतनी देर में हम डिस्कस करते हैं कि ये जो न्यू अपडेट आई है हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है, क्या बेनिफिट्स हैं इसमें, कौन कौन से फ़ोन सपोर्टेड हैं। तो इसके लिए देखें, अगर हम GSM होस्टिंग पे आते हैं तो ये जो अपडेट है ये बेसिकली 19th यानी 2 दिन पहले अपडेट आई है। और इसमें QC फायर 11.7 द अल्टीमेट क्वालकॉम टूल्स, और इसमें जो है जो इसके सपोर्टेड फीचर्स हैं वो तो आपको सामने जनरली रीड राइट फर्मवेयर, बैकअप आई में, ये सारे का सारा इसमें Xiaomi दिस एंड दैट। तो हम मेन अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। कि देखें, ये जो अपडेट है इसमें बेसिकली सैमसंग के काफ़ी सारे मॉडल्स जो हैं जो क्वालकॉम CPU वाले हैं, जिनको हम EDL केबल के ज़रिए ऑपरेट कर सकते हैं, उनका FRP वगैरह। तो इसमें मॉडल देखें, काफ़ी लेटेस्ट नए मॉडल जो हैं Samsung A05s और बिट 8 पे हम इसको ऑपरेट कर लेंगे। अब A23 जो है बिट A का मतलब 10th अपडेट तक जो है, इस तरह A23 जो है बिट B पे भी ऑपरेट हो जाएगा यानी 11th अपडेट पे भी। फिर A23 5G मॉडल जो है बिट A 10th अपडेट तक हो जाएगा। A42 जो है बिट 6 पे, A52 है इसी तरीके से बिट A पे, A52 5G फ़ोन भी आ गया है बिट A पे। A71 जो है बिट 7 पे, फिर F23 है बिट 9 पे ऑपरेट हो जाएगा। इसके अलावा नोट 20 अल्ट्रा 5G फ़ोन जो है लेटेस्ट फ़ोन, ये भी देख लें, बिट 7 पे हम कर सकते हैं इस पर काम। नोट 10 जो है बिट 6 पे हो जाएगा। नोट 20 5G फ़ोन जो है बिट 7 पे ये भी हो जाएगा। इसी तरीके से नोट 20 अल्ट्रा 5G जो है वो भी हो जाएगा। नोट 9 भी हो जाएगा बिट 9 पे। इसके अलावा S10 लाइट और S20 5G फ़ोन जो है बिट सी मीन्स के 12th अपडेट पे भी हम इसको कर सकते हैं। और S25G जो है बिट सी 12th अपडेट पे भी ये ऑपरेट होगा। S20 FE 5G जो है बिट E, तो सी ये तकरीबन 14-15 अपडेट बनती है, इस पे भी हम काम कर सकते हैं। इसी तरीके से देखें, S20 के ये 5G फ़ोन सारे नए ऐड हो गए हैं। और S20 इसकी तरह से S21 है, S21 प्लस है इसमें, और S22 और S22 प्लस S23। इसी तरीके से फिर ये देखें, इन्होंने S24 भी दे दिया है। S7 एज, ये तो खैर काफ़ी पुराना फ़ोन हो गया है, इसको रहने देते। S9 प्लस भी काफ़ी पुराना है। इसके अलावा टैब जो है A8 2018 पुरानी है, बट चलें बिट 2 पे ऑपरेट हो जाएगा। इस तरह से टैब A जो है बिट 3 पे भी ऑपरेट हो जाएगा। A9 प्लस जो है बिट 6 पे ऑपरेट हो जाएगा, A9 प्लस। और इस तरीके से एक्टिव प्रो टैब जो काफ़ी सारी टैब्स। और इस तरीके से देखें, जो Z सीरीज़ है इसमें भी फ्लिप बिट E पे, F पे और काफ़ी सारे ये तमाम लेटेस्ट फ़ोन, ये सारे के सारे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ हैं। तो अगर आपके पास टाइप C में EDL केबल है तो उसके ज़रिए हम इसको कनेक्ट करके ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये थी जी अपडेट। और इसी तरीके से देखें, ये सारी की सारी अपडेट नीचे न्यू में इन्होंने बता दिया है। वही सारे मॉडल्स जो ऊपर मेंशन है मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो इसी तरीके से देखें, एक अपडेट 18 तारीख को अनलॉक टूल ने भी दी थी, और इसकी अपडेट अगर आप चेक करेंगे 18 की, तो इसमें भी एडेड न्यू मेथड इरेज सिक्योरिटी EFS इन EDL मोड फॉर क्वालकॉम सैमसंग के क्वालकॉम फ़ोन्स के लिए। लेकिन इसमें जो है मॉडल ये देखें, ये थे सिर्फ। तो इसमें S24 और Z सीरीज़ के थोड़े से फ़ोन हैं। इसके मुकाबले में अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो इसकी UMT प्रो की अपडेट है, इसमें काफ़ी सारे नए मॉडल्स अपडेट हो चुके हैं। ठीक है जी। तो अब ये मॉडल्स कहाँ पे किस जगह नज़र आएंगे, और EDL केबल कनेक्शन के लिए देखें इन्होंने मॉड समझाया हुआ है। मैंने वैसे एक वीडियो भी लगाई हुई है किस तरीके से आपने इस केबल को इस्तेमाल करना है और EDL मोड पे कैसे लेके आएंगे सैमसंग A11 के ऊपर। अगर मुझे याद रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका, तो उस वीडियो को देख के भी आपको ये समझ आ जाएगा कि हमने फिर EDL केबल कैसे। वैसे इधर सिंपली तरीका कार लिखा हुआ है इन्होंने, इसको अगर आप फॉलो करें तो काम किया जा सकता है।
तो चलें जी, ये जो न्यू सेटअप हमने डाउनलोडिंग पे लगाया था वो आई थिंक कि डाउनलोड हो गया होगा, तो उसको हम चेक करते हैं और उसके बाद इस इंस्टॉल करते हैं। तो ये देखें, ये सेटअप 100% डाउनलोड हो गया। 11.7 ओपन फोल्डर पे आते हैं और यहाँ से इसको हम डबल क्लिक करते हैं और अगेन डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल करते हैं। फिर तो सैमसंग क्वालकॉम फ़ोन्स के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट्स आ रही हैं अनलॉक टूल में भी, लेकिन आपको पता है कि क्वालकॉम चिपसेट के लिए UMT Pro जो है ये सबसे बेस्ट समझी जाती है। बाकी मीडिया टेक वगैरह में मिले जुला काम होता है सब में, लेकिन क्वालकॉम फ़ोन चाइना के हों या सैमसंग के हो, UMT Pro जो है वो सबसे बेस्ट रहती है काम करने के लिए। और बाकी इस तरह वक्त के साथ साथ जो मीडिया टेक के फ़ोन हैं सैमसंग के, जिस पे स्टार है 0 स्टार हैश कोड नहीं काम कर रहा या टेस्ट पॉइंट भी नहीं काम कर रहा, तो इनकी भी आइंदा चंद दिनों में पॉसिबल है कि अपडेट्स आ जाएंगी। फ़िलहाल क्वालकॉम के काफ़ी सारे नए फ़ोन जो हैं वो सपोर्टेड हो गए हैं। इसके ऊपर हम FRP, मेन मसला असल FRP ही होता है, FRP ही करना होता है। तो ये हम टेस्ट पॉइंट पे बगैर सेट खोले भी कर सकते हैं EDL केबल की मदद से। चलें जी, ये सेटअप इंस्टॉल हो चुका है हमारा और इसको जो है अब हम नेक्स्ट करते हैं और फिनिश करते हैं, रन करते हैं। तो देखिए, UMT का एक प्लस पॉइंट ये है कि ये डिवाइस कंपैरेटिवली अनलॉक टूल से ओल्ड है, ज़्यादा फ़ोन सपोर्टेड है और इसकी कोई भी अपडेट आती है, अगर आप नई अपडेट नहीं भी डाउनलोड करें तो पुरानी पे ये चल जाता है। जबकि अनलॉक टूल में हर 1-2 दिन के बाद जो है वो नया सेटअप आ जाता है, फिर पुराना नहीं चलता, फिर डाउनलोडिंग और पाकिस्तान में फिर इंटरनेट का मसला, ये सब सारा आपको पता ही है, चलता रहता है। तो खैर अनलॉक टूल की भी अपनी वैल्यू है, ठीक है। बहुत से फ़ोन में जैसे iCloud बाईपासिंग में बेस्ट, मेरे हिसाब से तो बेस्ट है अनलॉक टूल, जबकि UMT में उस तरीके से नहीं है। तो ये लेकिन ये जो न्यू अपडेट आई है इसमें ये इन्होंने सारे का सारा ऊपर ये बता दिया है। जो मैंने आपको डिटेल्स में एक एक मॉडल अभी दिखाए हैं, ये सारे नीचे यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। अब ये मॉडल हमें कहाँ पे किस तरीके से नज़र आएंगे इन फ़ोन्स पे अगर हमने काम करना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर रीड एंड टूल्स पे आना पड़ेगा और यहाँ से अगर हम ब्रांड चूज़ करते हैं सैमसंग, तो सैमसंग के लिए यहाँ पे देखें नीचे अगर हम आते हैं और सैमसंग ब्रांड को हम चूज़ करते हैं जी आके। तो सैमसंग ब्रांड जो है यहाँ पर ये है जी सैमसंग, और जो मॉडल हैं क्वालकॉम के, ये देखें इतनी बड़ी लिस्ट है, ये सारे सैमसंग क्वालकॉम CPU वाले फ़ोन। अब इतने ज़्यादा मॉडल अनलॉक टूल में भी नहीं है और किसी भी डिवाइस में नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारी अपडेट्स पहले भी आ गई थी, लेकिन अपडेट्स के ऊपर मैं वीडियो ज़रा कम ही बनाता हूँ, ठीक है। टाइम कम होता है, कोशिश होती है कि विजुअली आपको फ़ोन ऑपरेट करके दिखाया जाए। अब ये सारे नए फ़ोन इतनी जल्दी तो आएंगे नहीं, ना ही मेरे पास अभी आए हैं, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं फ़ॉरेन कंट्रीज़ में उनके लिए काफ़ी अच्छा है। मेरे पास जैसे कोई फ़ोन इनमें से आता है तो विजुअली आपको प्रैक्टिकली ऑपरेट करके दिखा दिया जाएगा। तो ये देखें, इसमें से जो भी फ़ोन आप जिस पे काम करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें ये S सीरीज़ का S24 ले लेते हैं, ये वाला अल्ट्रा, तो इसका अगर हमने FRP करना है तो यहाँ पर सैमसंग का ये फ़ीचर इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप फैक्ट्री रीसेट भी करा सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट तो वैसे वाइप डाटा हो जाएगा, इसके अलावा लॉस्ट स्टोलन मॉड भी हटाया जा सकता है, KG लॉक भी हो जाएगा, OEM भी हम कर सकते हैं। तो मेन जो हमारा फोकस होता है वो बेसिकली होता है FRP। तो जस्ट आपने FRP सेलेक्ट करना है, एग्जीक्यूट दबाना है, लेकिन इससे पहले फ़ोन को EDL मोड पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो 1 क्लिक पे इन नए फ़ोन्स के भी FRP का मसला अब हल हुआ। अब मीडिया टेक के कुछ रह गए हैं, तो वो भी थोड़े दिनों में अपडेट्स आ जाएंगी उनकी भी। तो होप के व्यूअर्स ये अपडेट आपके लिए बेनिफिट्स काफ़ी है, इसमें अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।